गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस जादू बुक प्रैक्टिस के हम लोग 25वें दिन में आ गए हैं, है ना। 25th डे में है हम लोग का जादुई संकेत को समझें। कल हम लोग जादुई छड़ी के बारे में जाने थे और जादुई छड़ी से दूसरों पर जादू करना सीखे। कल कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग किए। इसके पहले वाला चैप्टर जो ना देखे होंगे जाके देखेंगे, सचमुच बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी सबको हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, बहुत मीन्स 90 या 98% लोग बोले कि सब खुद के लिए कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, कैसे हासिल करूँ, क्या करूँ, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए, है ना। लेकिन कुछ ही % लोग हैं जो दूसरों के लिए, चाहे अपने पास पड़ोस के लिए या अपने जाने माने लोगों के लिए या फिर अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है। तो कल वाले जादुई छड़ी में हम लोगों ने हर कोई, जितना कोई देखा होगा, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझा होगा कि हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। दूसरों के लिए करने का मतलब है कि यूनिवर्स हमें भेजा है ना, किसी न किसी कार्य के लिए। यूनिवर्स हमें भेजा है कल्याण के लिए और हम लोग खुद का सिर्फ कल्याण करने में लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे बताता है ये चैप्टर जादुई छड़ी का कि आपको भेजे हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, यानी हमें माध्यम बनाया है कि किसी का काम आ सके। जानवर लोग तो खुद का काम खुद करते हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य होकर हमें बहुत सारी शक्तियाँ एक्स्ट्रा भगवान ने दिया है, उसके बाद भी हम किसी का काम ना आए और सिर्फ खुद का करें, तो ये जानवर के योग्य ही है, यानी जानवर के बराबर ही है। तो यूनिवर्स सिखा रहा है कि आप लोगों का कार्य करें, आपका कार्य तो हम खुद करेंगे। तो वो जादुई छड़ी से बताने के लिए बोले हैं कि बस जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि जैसे मुझे जॉब मिल गया लेकिन मेरे मित्र को जॉब नहीं मिला, तो उसके लिए जादुई छड़ी का इस्तेमाल करें और ढूंढे कुछ लोगों को कि किन्हें किन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस पर जादुई छड़ी चलाएं। यानी उसकी खुशियों के लिए विजुलाइज करें कि वो चाहता है कि उसकी बेटी का शादी हो जाए और वो शादी हो गया है या सेट हो गया, वो बता रही है आकर के कि मैडम ऐसे हुआ, मेरी बेटी का शादी इतना अच्छा सेट हुआ और इतना जल्दी में हुआ कि हम बता भी नहीं सके, कितना जल्दी जल्दी तुरंत शादी कर लिया और बहुत अच्छा लड़का मिला है और ऐसा बिजनेस है, वैसा चाहे जॉब है, जैसा मैं चाहती थी और अब वो लेके जा रहा है। तो हम आए हैं आपको खबर करने के लिए। हम शादी के समय मीन्स उसकी खुशी को और एडवांस करके सोचे दूसरे के लिए। जैसे कोई जॉब चाह रहा है और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि आ करके रिजल्ट, और रियल में कल वीडियो बनाते बनाते हम किसी का सोचे और सुबह में पेपर में आ गया है कि सचमुच मीन्स जैसे हमारे यहाँ एक ट्यूशन सर पढ़ाने आते हैं हमारे बच्चे को, वो बहुत दिन से एग्ज़ाम, उनको जॉब नहीं मिला था, उनके छोटे भाई को मिल गया था, उनको नहीं मिला था और वो भी एग्ज़ाम दिए थे, रिज़ल्ट भी हुआ था, लेकिन किसी कारण से पेंडिंग में था, मीन्स कोर्ट वगैरह हो गया था और वो चल रहा था। तो हम उनके बारे में वो कोड वगैरह कुछ नहीं देखे, तो बस ऐसे ही सोच रहे थे कि वो सुना रहे हैं, मैम थैंक यू मैम, हमारा भी जॉब हो गया और हम मिठाई लेके आए हैं, हम बहुत खुश हैं, सो बहुत मेहनत किए थे लेकिन वो फल मिल गया, ऐसे करके हम विजुअलाइज किए और रियल में सुबह सुबह पेपर में आ गया न्यूज़ कि उनका क्लियर हो गया सब कुछ, अब वो ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह का होता है कि दूसरे की खुशियों में शामिल हो तो देखिए कि और कितना आनंद आता है। वीडियो बड़ा होगा इसलिए आज के पॉइंट पे चलते हैं कि 25वां दिन में है जादुई संकेत, है ना। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप यूनिवर्स का काम करें तो यूनिवर्स आपका काम करेगा। वैसे भी यूनिवर्स तो हमेशा काम कर ही रहा है ना, हमेशा यूनिवर्स काम कर ही रहा है और बस हम लोग को लगता है या कि जो कर रहे हैं हम, लेकिन बड़े जो लोग हैं काफ़ी पैसे वाले या काफ़ी समझदार, वो जानते हैं, कहते हैं कि मीन्स
प्रभु आप, एक गाना भी है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। तो जो लोग जानते हैं समझते हैं वो जानते हैं सब कुछ यूनिवर्स कर रहा है, सिर्फ हमारा नाम हो रहा है, हम एक जरिया बन रहे हैं, करने वाला सब कुछ यूनिवर्स है। गीता में भी बताया गया है कि बस तुम सोच रहे हो, जो अर्जुन सोच रहे थे कि नहीं हम अपने परिवार को कैसे मारे, वान कैसे चलाए, अपने ही पूर्व मीन्स दादा जो है या भाई है, चचेरा है, चाहे जो भी अपना भाई हम कैसे करें, वो अपने ही भाभीियों को विधवा कैसे बनाए, अपने ही बहुओं को कैसे हम विधवा बनाए, ऐसे वैसे अर्जुन बहुत सोच रहे थे। तो कृष्ण समझाते हैं उन्हें कि ये सब लिखा हुआ, ये मैंने सब किया है, बस तुमको कर्म करना है। यानी तुम मत सोचो कि ये कर रहे हैं तो इसका फल ये होगा, इनको फल मिल चुका है ना। और एक बार और बड़ा सुंदर शॉर्ट में हम कभी देखे थे कि बोल रहे थे पितामह है सचमुच रथ में थे, अर्जुन को बोल रहे हैं कि रथ बाण चलाओ, बाण चलाता है, पितामह गिर जाते, लेकिन एक पितामह सचमुच दिखाई दे ही रहे हैं। बोल कि एक तो पितामह को तुमने मार दिया, वो गिर गया, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे खड़ा है। यानी आत्मा कभी मरता नहीं है ना। उसमें मतलब वो जो आत्मा है वो ही मीन्स कृष्ण है, कि सब में मैं हूँ, जो तुम करेगा बस कर्म करना है, और वो सब कुछ हो चुका है। बहुत अच्छा समझाया गया है। तो वही कहने का मतलब है कि यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहा है, तो हमारे सपनों के लिए भी यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहा है। और यहाँ संकेत पकड़ने का है, तो संकेत जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि गाड़ी ले, जैसे वेगनार है, सपोज दैट हम समझ रहे हैं कि स्कॉर्पियो ले, हम चाह रहे हैं कि स्कॉर्पियो मेरे पास हो, और उसके लिए विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रोड पर वो स्कॉर्पियो दिख रहा है जो हम चाहते थे, जो हम लिखे हैं अपने क्लियर गोल में, जो लिखे वही चीज़ देख रहा है। तो वो संकेत पकड़ने के लिए यूनिवर्स कर रहा है कि मीन्स अब समझिए कि आपको आपका जो भी मांगा हुआ है या गोल है वो पूरा होने वाला है। इसलिए यानी यूनिवर्स काम में लग गया, वो संकेत है कि यूनिवर्स काम में लग गया है, उसके लिए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू करें। जैसे आदर्श वजन चाहते हैं और आदर्श वजन के कोई लोग मिल गए, दिख गए, तो फिर यूनिवर्स वहाँ पर भी थैंक यू कहने के लिए बोल रहा है कि आप थैंक यू हो, मीन्स थैंकफुल, धन्यवाद करें कि आपका कार्य मीन्स लाइन में लग गया है। या फिर ऐसा भी है कि जैसे कि अगर चार बगीचे में गए हैं और एक पौधा मुरझा गया है, तो समझिए कि बाकी सब पौधों के लिए हमें कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइन है, एक दो लाइन हम पढ़ लेते हैं। जादुई संकेत को समझें, खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है, ये काम जो है सो है, काम बाद में बताएंगे, समझने के लिए है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रहा है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो, है ना। कुछ लोग बीमार हैं, एम्बुलेंस में जा रहे हैं, और हम स्वस्थ हैं, तो अपनी आदर्श स्वस्थ जो जीवन है उसके लिए आप कम थैंकफुल है। नहीं, जब बीमार पड़ता है लोग तो भगवान भगवान और हाय मेरा हाथ हाय मेरा पैर करता है ना, लेकिन जो अभी सही है उसके लिए नहीं करता है। तो अगर एम्बुलेंस का आवाज़ सुना रहा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने का समय है, कृतज्ञ है। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो सुरक्षा के लिए, यानी पुलिस का गाड़ी दिख रहा है और यानी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं और हम सुरक्षित, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञता करना है ना। अगर किसी को अखबार पढ़ते देखे तो यह सोचिए अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और सचमुच आज अखबार दिखा भी सुबह सुबह और बहुत अच्छा खबर भी मिला, वही सर का रिजल्ट। तो ये संकेत है कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है, यही यूनिवर्स का संकेत को, है ना। वजन कम करना चाहते हैं, आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यदि रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे से प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि परिवार चाहते हैं और बच्चे नज़र आते हैं, है ना, कि अगर आप चाह रहे हैं कि
मुझे बचाओ बचाओ, और छोटा छोटा बच्चा दिख रहा कहीं तो समझिए कि उस बच्चे के लिए कृतज्ञ हो। यह आपका संकेत, यूनिवर्स का संकेत है आपकी ओर, या फिर आपका जो भी डिमांड है, गोल है बच्चे का, वो यूनिवर्स सुन लिया और उसे पूरा करेगा, यह सोच करके कृतज्ञ हो, खुशी हो। उसी तरह अगर विवाह के लिए दे चाह रहे हैं और कहीं पर भी कभी कभी रोड में दंपति मिल गया है और बहुत अच्छा से जा रहा है, एक दूसरे के प्रेम में है, तो वहाँ पर शुक्रिया होने का है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कैसे लोग हैं, रोड पे भी समझ में नहीं आता है, एकदम हाथ जोड़ करके चल रहे हैं, चाहे ऐसे चल रहे हैं, गाड़ी बाइक में बैठे हुए तो ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं, वो संकेत है ना आपके जीवन में भी खुशियों आने का। आप उसे फिर अगर इस तरह का कह देंगे या इस तरह का थॉट रखते हैं गलत, तो वो फिर आपके पास से जा सकता है। वो यूनिवर्स समझेगा कि इसे पसंद नहीं है, इसे हम दिखा रहे हैं लेकिन इसे इस तरह का प्रेम मोहब्बत पसंद नहीं है, तो वो दूर ले जाएगा। इसलिए वैसा पर्सन देखे, रोमांटिक पर्सन लोग देखें या जोड़े को देखें तो आप और भी आनंदित हो, खुश हो, ना कि तकलीफ हो कि देखिए उसका शादी हो गया। कहीं आसपास की लड़कियों का शादी होता है तो लगता है किसी किसी को बहुत दिन लेट हो गया शादी होने में, तो दिखता है उसका भी शादी हो गया, बक वो तो कैसी थी उसका भी शादी हो गया, वो उसका भी शादी हो गया, वो तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी उसका शादी हो गया, मेरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जलन की भावना हो रहा है और यूनिवर्स समझ पा रहा है कि आपको शादी पसंद नहीं है, इसलिए और डिले होता है शादी। तो ऐसा चीज़ देखें, अगर शादी चाहता है या चाहती हैं तो जहाँ पे भी जोड़े दिखे तो उसके लिए कृतज्ञ हो, वैसी खबर सुने तो भी कृतज्ञ हो। यही संकेत है यूनिवर्स का 25वां चैप्टर में। तो आज हमारा कार्य क्या है कि आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं में से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत संग्रह करें कि कौन कौन सा संकेत आपको यूनिवर्स दे रहा है। आज ही हम देखें सचमुच मेरा परफेक्ट वेट की लड़की को, और पेट वेट इतना सुंदर, जो मेरे पहले का बॉडी स्ट्रक्चर हमको याद आने लगा कि कितना अच्छा है, और उसके लिए मैं कृतज्ञ हुई। और भी उसकी कृतज्ञता तो हम लिखेंगे 2 पेज, मतलब 150 कृतज्ञता आप लिख डालिए, है ना। तो 7 ऐसा चीज़ को चुनना है, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड किसी से अगर परेशान है और स्वस्थ लोगों को देख रहे हैं तो उसे भी आप कृतज्ञता लिखें। 7 संकेत चुने, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे पैसे वाले को देख रहे हैं, चाहे खुशी मनाते हुए किसी को एंजॉय करते, जैसे आज सर का रिजल्ट निकल तो वो तो खुशखबरी सेलिब्रेशन करेगा ही ना। तो अगर सेलिब्रेशन भी कहीं कुछ दिख रहा है तो ऐसे ऐसे कि आपका भी सेलिब्रेशन होने वाला है। भगवान यूनिवर्स ने, भगवान ने, जिसको भी आप मानते हैं उसने, या अपने आत्मा को ही मानते कि हमारा आत्मा ही महान है, तो आत्मा ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है और वो पूरा करने के लिए लग गया है। तो इस तरह के 7 संकेत को चुने, और मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, और इस तरह का धन्यवाद इस 7 के लिए लिखिए, जितना लिख सकते, 1 नहीं 5 10 करके, मतलब 7 का लिखेंगे तो 70 ही हो जाएगा। एक आदर्श के लिए अगर आप 7 ही इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो, या 10 लिखते हैं तो 70 लिखा जाएगा। तो 70 से 100 जरूर से जरूर आज लिखे, उसके बाद देखिए मैजिक का मैजिक कैसे होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जादू से अपनी गलतियों को वरदान में गलती जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन उसको वरदान में कैसे बदलना है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।